नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 11वीं हिंदी आधार की काव्यखंड के मीरा में पद 2 को पढ़ने के लिए हम प्रस्तुत हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने से पहले मीराबाई का जीवन परिचय और मीराबाई के पहले पद को आपने समझ लिया होगा। दूसरे पद को पढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप पहले मीरा के दृष्टिकोण को समझें, मीरा की परिस्थितियों को समझें और मीरा के साथ किस किस तरीके से अत्याचार हुए थे और उनको किस तरीके से बदनाम किया गया था उसको जानने का प्रयास करें, जो कि मेरे पहले वीडियो में उपलब्ध हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। पद 2। मीरा कह रही हैं कि पग घुंघरू बांध ही मीरा नाची, कि मीरा जो है पग पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती है और नाची है। पैरों में घुंघरू बांध के का अर्थ ये है कि नाचना तो मन में भी हो सकता है और नाचना अव्यक्त रूप में भी हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं मैं स्पष्ट रूप से लोगों को सुना करके भी, मुझे किसी की लोक लाज की चिंता नहीं है, तो मैं पैरों में घुंघरुओं को बांध करके मीरा खूब नाची हूँ और खूब नाचती हूँ, मुझे किसी कोई चिंता नहीं है। क्यों? मैं तो मेरे नारायण सू नीचे देखिए, हिंदी में अर्थ लेगा की। कहते मैं अपने नारायण की हो गई हूँ, मैं तो अपने भगवान की हो गई हूँ। और मेरे भगवान कौन है? मेरे आराध्य कौन है? मेरे पति कौन है? मेरे सर्वस्व कौन है? मेरे जीवन को तारने वाले कौन है? मेरे इस जीवन को सफल बनाने वाले कौन है? कृष्ण जी। और मैं उन्हीं के लिए पैरों में घुंघरू बांध के नाचती हूँ। मुझे उनको अपना बनाना है और मैं उन्हीं की हूँ। और ये जब भाव मेरे अंदर आते हैं और मुझे लगता है कि मेरे अंदर भक्ति आ रही है, तो आप ही हो गई सांची, तो मैं खुद में सांची हो जाती हूँ, पवित्र हो जाती हूँ। अर्थात पवित्र का अर्थ मैं अपने जीवन को सफल मानने लगती हूँ। वास्तव में हम सभी का जो जन्म हुआ है वो किसी न किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है। हम इस जन्म को पा करके परमात्मा को जाने, अपने असली लक्ष्य को जाने, क्योंकि हम जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक रूप है और हमें परमात्मा में ही विलीन होना है। लेकिन हम इस लक्ष्य को भूल जाते हैं और जब इस लक्ष्य को भूल जाते हैं तो हम दुनियादारी में ही लगे रहते हैं। इसलिए बच्चों, मैंने लिखा कि कोई तो अर्थ होता है जब हम दुनिया में आते हैं। ये जीवन व्यर्थ जाता है बिना सत्कर्म जब जाते हैं। ये जीवन मंच है, इसकी अदाएं सोच कर देखो, अदाएं श्रेष्ठ हों तो ईश वरदानों को पाते हैं। हमें ईश मिल जाता है, लेकिन हम दुनिया में ज़्यादा भटक जाते हैं। एक उदाहरण आता है ना कि एक बच्चा चला, माँ ने कहा कि बेटा मेरे लिए दवाई ले आ। वो जब दवाई लेने गया तो बाज़ार में मेले को देखने में लग गया और भूल गया दवाई लानी है। मेले में मस्त हो गया। जब घर जाके देखता है तो उसकी माँ मृत पाई जाती है, तो उसको बड़ा दुख होता है कि मैं मेले में भटक गया। तो हमें उस पर तो हंसी आती है उस बच्चे पर, लेकिन हमारे साथ भी ये स्थिति है। हम अपने जीवन को सफल नहीं करते हैं, हम दुनिया की दुनियादारी में लग जाते हैं। तो मीरा यही कह रही है कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध के खूब नाची हूँ, खूब नाचती हूँ, और मैं मेरे नारायण की हूँ, वो ही मेरे सब कुछ हैं। और इस बात से मैंने अपने जीवन को सफल कर लिया है। और जब ये मैं कर्म करती हूँ तो लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग ये कहते हैं मीरा तो पागल हो गई है। बताओ, न इसको अपनी चिंता की महिला है, लोग क्या कहेंगे, न परिवार की चिंता, राजघराने की चिंता नहीं, लोगों के साथ ऐसी घूमती रहती है, मंदिरों में घूमती है, नाचती है, किसी के साथ बैठती है। कहते गलत है ये नाच। लेकिन मीरा खुश है क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त करना है, उसका लक्ष्य ज्ञान है, जिसके लिए उन्होंने पूरे परिवार की मर्यादा को भी छोड़ दिया। तो मीरा कहती हैं लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग तो ये कहते हैं मीरा तो पागल हो गई है। और न्यात कहें कुल न्यासी, और न्यात मतलब कुल के लोग, परिवार के लोग, उनके फैमिली के लोग, उनके रिलेटिव्स लोग ये कहते हैं ये तो कुल नासी, ये तो इसने तो हमारे कुल को बर्बाद कर दिया है, हमारे परिवार में हो गई है। और आपको बताऊं कि इन्हीं कर्मों से दुखी होकर के कि इनके परिवार की इज्जत खराब हो रही थी, तो विष का प्याला राणा भेजा। राणा कौन है? इनके ससुर भोजराज के पिता,
इनके पति भोजराज के पिता, तो इन कर्मों से दुखी होकर के कि इनकी बार बार बेइज्जती हो रही है कि राजघराने की बहू मंदिरों में नाचती फिर रही है, तो उन्होंने जहर का प्याला भेज दिया कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू, मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मीरा ने पीवत मीरा हंसी, मीरा ने हंस करके उसको भी पी लिया कि ठीक है, मैं तो अपने कृष्ण जी के लिए कुछ भी स्वीकार कर सकती हूँ, और वो बच गई। अब आप ये कह सकते हो कि क्या जहर को पी करके कोई व्यक्ति बच सकता है? वैसे तो देखो कोई नहीं बच सकता, क्योंकि जहर की प्रकृति ही मारक है। लेकिन जो भक्ति है, भक्ति अगर आपकी सच्ची है और भक्ति में अगर आपकी काफ़ी उत्कृष्टता है, उदात्तता है, तो ऐसा असंभव है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि भक्ति से बहुत सारे असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। पर इसको ऐसे नहीं दिखा सकते कि हाँ कि होगा ही, ऐसा हम नहीं दिखा सकते। उसमें व्यक्ति की भक्ति का महत्व होता है। जैसे तुलसीदास जी, कबीरदास जी और आपके नानक जी, इन सब लोगों ने भी बड़े आश्चर्य वाले कर्म किए थे। साईं भगवान साईं जो हैं, इन्होंने भी किया आश्चर्यकारक कर्म, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं भक्ति का प्राधान्य था। तो मीरा जी अंत में निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के जो प्रभु हैं, मीरा के जो मालिक हैं, मीरा के जो सर्वस्व हैं, मीरा के जो पति हैं, मीरा के जो सब कुछ हैं, वो गिरधर नागर, वो गिरधर गिरी को धारण करने वाले कृष्ण जी हैं। और सहज मिले अविनाशी, हे दुनिया के लोगों, वो अविनाशी, अविनाशी मतलब जिनका नाश कभी नहीं होता, वो इमोर्टल, वो हमेशा रहने वाला जो परमात्मा है, जिसको कृष्ण नाम दिया गया है, वो कहते सहज ही मिल जाएंगे। बस आपको सहजता रखनी पड़ेगी, आपको भक्ति रखनी पड़ेगी, आपको प्रेम रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो ये 3 कठिन शब्द थे, सूखी, न्यात मतलब कुल परिवार, हंसी हंस करके, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अविनाशी भगवान का नाम है। ये विष और अविनाशी और नाशी, ये शब्द जो आप देख रहे हैं, आप कहोगे यहाँ तो तालव्य श आता है, तो यहाँ पर बच्चे इनकी ब्रजभाषा, राजस्थानी, इनके प्रभाव के कारण ऐसा आ रहा है। आगे चलते हैं। अगर हम इस पद के भाव सौंदर्य की बात करें तो इसमें कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखाया गया है। अनन्य प्रेम मतलब घनिष्ठ प्रेम। परिवार विरोध का सामना इन्होंने किया, पर ये डिगी नहीं। अत्याचार का इन्होंने सामना किया, और इनका ऐसा मानना था कि अगर आप प्रेम का बल रखोगे अपने पास तो हर बाधा को पार कर सकते हो। तो ये प्रश्न भी आप तैयार कर सकते हो, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? पति के रूप में करती है। वह रूप कैसा है? वह रूप उनका निश्चल है, समर्पित है, आस्था से भरा हुआ है, मोर मुकुट धारण करते हैं, खुद को कृष्ण की दासी मानती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जिसमें आपको मैंने इस दूसरे पद को पढ़ाने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।